क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द यूनिट एरिया परपेंडिकुलर द एक्स एक्सेस पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय एन। तो यहां पर जो कैपिटल एन है ये क्या है, कैपिटल एन क्या है, पढ़िए कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पढ़ लो ध्यान से, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द पर यूनिट एरिया यानी कि यूनिट एरिया परपेंडिकुलर द एक्स एक्सेस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एन क्या है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, तो एरिया से डिवाइड लगाएंगे, और पर यूनिट टाइम यानी कि टाइम से डिवाइड लगाएंगे। चेक कर लो, एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया के नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो एरिया इंटू टाइम। अब सुनिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डायमेंशनलेस होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नंबर होगा ना, वो डायमेंशनलेस होगा, तो ऊपर वाले के कोई डायमेंशन होंगे नहीं, लेकिन नीचे वाले के होंगे। ऊपर वाले के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, डिवाइडेड बाय एरिया का एल स्क्वायर और टाइम का टी। तो यहां से आंसर आएगा क्या, एल की पावर -2 और टी की पावर -1। ये आ गया क्या, एन, कैपिटल एन का डायमेंशन, कैपिटल एन का डायमेंशन ये आपका आ गया। ठीक, फिर क्या है, n1 n2 क्या है, n1 और n2 दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो n1 n2 क्या है चेक कर लीजिए, पढ़िए, n1 n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वैल्यूज ऑफ x मीन टू x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड लगा दो। तो चाहे n1 के डायमेंशन हो, कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नंबर है m0 l0 t0, और नीचे पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम का l3। ठीक है, यही n1 का भी आएगा डायमेंशन और यही n2 का भी आएगा, तो n2 का भी सेम आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स m0 l0 t0 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से आएगा l की पावर -3, n1 का भी आएगा और n2 का भी l की पावर -3 आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फिर क्या है, x मीन्स टू x1 एंड x2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब x एक्सेस है तो लेंथ की बात कर रहा होगा, x किसको दिखा रहा है, एक्सेस को, तो लेंथ की बात कर रहा होगा, यानी कि x1 x2 क्या है, x1 और x2 के डायमेंशन क्या है, लेंथ के इक्वल है। सो x1 का डायमेंशन लेंथ के इक्वल और इसी तरीके से x2 का डायमेंशन लेंथ के इक्वल, करेक्ट। अब फॉर्मूला क्या देके रखा हुआ है आपको, चेक कर लीजिए, n इज इक्वल टू -d, n इज इक्वल टू -d, d क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट, इन द ब्रैकेट n2 - n1, इन द ब्रैकेट n2 - n1 अपॉन x2 - x1, n2 - n1 अपॉन x2 - x1। अब सुनो, अब सुनो, ये वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। अब सुनिए, आपको d का डायमेंशन निकालना है, तो n इज इक्वल्स टू, अब वैल्यू रखते जाओ, कैपिटल n का डायमेंशन कितना था, कैपिटल n का डायमेंशन कितना था, कहां गया कैपिटल n, ये रहा, कैपिटल n का डायमेंशन क्या था, l -2 t -1, तो कैपिटल n की जगह l -2 t -1 हमने रखा, इज इक्वल टू, ये वाले माइनस से कोई मतलब नहीं, डिफ्यूजन कांस्टेंट d इंटू n2 - n1, सुन लो ध्यान से, n2 n1 का सेम है तो माइनस करके भी सेम आएगा। सुन लो ध्यान से, जो ये है वही तो ये है भाई, अगर ये लेंथ है तो ये लेंथ है, अगर ये l की पावर -3 है तो ये भी l की पावर -3, तो l की पावर -3 l की पावर -3, तो इसका क्या आएगा, l की पावर -3 ही तो आएगा, जीरो मत कर देना। और नीचे डिनोमिनेटर में x2 - x1 यानी कि लेंथ माइनस लेंथ, तो लेंथ ही तो आएगा, तो लेंथ ही तो आएगा। तो यहां से हो जाएगा आपके पास, दिस इंप्लाइज दैट l -2 t -1 इज इक्वल्स टू d, है ना, और ये जाएगा ऊपर तो l की पावर -4,
और ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट d का डायमेंशन इज इक्वल्स टू l की पावर -2 t की पावर -1 और डिवाइडेड बाय l की पावर -4। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की पावर 2 और t की पावर -1। ये हो गया डिफीजन कांस्टेंट d का डायमेंशन। कुछ लोग माइनस के पीछे ही पड़े होंगे बेचारे, माइनस नहीं देखना। माइनस से क्या मतलब है आपको? तो कितना आ रहा है? एल स्क्वायर टी -1। क्या कोई ऑप्शन दिया है? एल स्क्वायर टी -1, एल स्क्वायर टी -1, एल स्क्वायर टी -1, एल स्क्वायर टी -1, एल स्क्वायर टी -1।